ठीक हो आप लोग? चलो, आप हमेशा ठीक रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। महाराज जी आपके दुख हरें और अपने नाम शब्द के साथ जोड़कर रखें, क्योंकि रोज़ रोज़ ये चीज़ समझ में भी आ रही है मेरे खुद के, क्योंकि रोज़ एक नया दिन चढ़ता है, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। आप लोगों से भी बातचीत होती है, बहुत कुछ सीखती हूँ। हम सारे ही एक दूसरे की यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप मेरे टीचर हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ। हम सारे महाराज जी के सेवक हैं, साधक हैं। सबको पता है कि कृपा मिलनी है, एक दूसरे को मोटिवेट करके रखते हैं, हम समझा कर भी रखते हैं, प्यार भी देते हैं, कभी कभी बहस भी करते होंगे आपस में, होता है, संसार है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता आया है। और बार बार यही चीज़ सीखने को समझ आ रही है कि जीवन छोटा है, हमारी उम्मीद से भी बहुत छोटा है। आज हम खुद जब 10 साल 12 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, तो हमें लगता है पता ही नहीं हम बड़े ही क्यों नहीं हो रहे। बच्चों के साथ ये फीलिंग आती है ना। ऐसे ही जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें लगता है हमें जीवन जीना ही नहीं आया, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 20, 22, 25 की उम्र में होते हैं ना, उस टाइम जोश भी पूरा होता है और डर भी पूरा होता है कि मुझे आ क्यों नहीं रहा जीवन जीना। उस समय हम सोचते ही नहीं कि हम कभी 40, 50, 60 के होंगे, 70 के होंगे। फिर जब हम उन अवस्थाओं में पहुंचते हैं, फिर हम वापस मुड़ के देखते हैं, तो जहाँ वो बच्चे खड़े हैं जो वो गलतियाँ कर रहे हैं या जो उनके अंदर उत्सुकता है, जोश है, हम उसको देखकर खुश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि इनको आज समझ नहीं आ रहा, जब ये जीवन जी लेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते। एक 20 साल का शरीर नहीं समझ पाएगा कि 60 साल के शरीर को क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इसलिए हम लोग जब एक समूह साध संगत में चलते हैं, समाज में चलते हैं, तो हमें हर उम्र, हर अवस्था, हर जीव का सम्मान करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो जहाँ खड़ा है वो अपने तरीके से मूल्यवान है, उसकी अपनी कदर है, उसकी अपनी कीमत है। तो खासकर बच्चों से मैं आज ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि ये मत सोचना कि समय बहुत पड़ा है। अवस्था जो आज आपकी 60 साल की मम्मी हैं या दादी हैं 70-75 साल की, उन्होंने भी कभी वैसे ही शुरू किया था और उनको भी लगता था कि हम बूढ़े नहीं होंगे, ये संसार बूढ़ा होता जा रहा है। बूढ़े होने में सबसे बड़ा वरदान ये होता है कि आपके पास बहुत अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। बड़ों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटे जब गलतियाँ करें तो अपना समय याद कर लिया करो। जब आप यंग थे आप भी गलतियाँ करते थे, वो अलग बात है कि आपको करनी दी जाती थी या नहीं करने दी जाती थी, पर अंदर उत्सुकता होती थी। तो बच्चों को माफ़ भी करना और बड़े प्यार से को समझाना, और ना प्यार से समझें तो डांट भी लगाना। इसी तरह बच्चों को भी समझना है कि जो बुज़ुर्ग हो गए हैं या जो हमारी अवस्था से बहुत आगे चले गए हैं, उनकी वैल्यू कम नहीं हुई है, बढ़ी है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस की डस्ट, गोल्ड की डस्ट। एक्सपीरियंस को कहते हैं गोल्ड की डस्ट, मतलब सोने की राख होती है उनके पास। और वो सोना क्या है? अनुभव का सोना। वो आपको पैसे देकर भी नहीं मिलता। आप उन लोगों से बहुत जल्दी जुड़ोगे जिन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और वो बड़े सच्चे दिल से आपसे अपना अनुभव शेयर करते हैं। आप उनसे बहुत जल्दी सीखते हो, आप उनसे दिल से कनेक्ट हो जाते हो। तो आज मैं यही एक शिक्षा जो मैंने ली है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारे समाज में कौन कितनी एज का है, किस पोजीशन पे है, क्या उसका काम है, सब चीज़ें मूल्यवान हैं। समाज एक दूसरे के सहारे ही चलता है।
जब आप एक अच्छा जीवन जीते हो तभी आपके अंदर वो गुण पैदा होते हैं कि आप अध्यात्म को समझने की तरफ निकल सको। अगर आपने अपने जीवन के बेसिक गुणों पर ही ध्यान नहीं दिया, अच्छे से जीवन को ही नहीं जिया, अध्यात्म फिर बहुत दूर की चीज़ हो जाएगी। फिर आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जो रोज़मर्रा का जीवन जीते हो अच्छे से जियो, अपने अंदर एक हलीमी लेके आओ, एक हम्बलनेस लेके आओ, दया लेके आओ, बोलने में वाणी में प्यार लेके आओ, बिना स्वार्थ के। जहाँ आपको पता है कि इस कर्म के बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जब आप उस कर्म को भी खुश होके करते हो तो वो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेवा का फल देगा। दूसरों की बुराई को देखते हुए भी उनको माफ़ करना, उनको चांस देना, ये भी एक बहुत बड़ा आपका उच्च कर्म बनता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही माफ़ करते रहो, अगर कोई बहुत गलत हो रहा है तो उसको समझाना भी पड़ेगा, लेकिन हर छोटी प्रॉब्लम पे लड़ाई और रिश्तों को ख़त्म कर लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। तो जब आप जीवन को अच्छे से जियोगे, आप इतने भरपूर हो जाओगे, इतने तैयार हो जाओगे कि ऑटोमेटिकली आपका लेवल बदलेगा और आप अध्यात्म की महत्वता को जानने भी लग जाओगे और आपके लिए उसके रास्ते भी खुलेंगे कि आपको परमात्मा से, अध्यात्म से जुड़ना कैसे है। ठीक है? तो ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को सिखाते रहिए। कोई गिर जाए तो वेट करो, उसको उठाओ, फिर आगे बढ़ो। आपका नाम जप जो है वो तभी सफल है जब आपको हर दिन प्यार से जीना आ जाए, दया करनी आ जाए, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता हो आपके मन में, सेंसिटिविटी हो, दूसरे के दुख को भी दुख जानो, दूसरे के दर्द को भी दर्द जानो, और सबको उनकी अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी अवस्था पर आदर दो। ये है शुरुआत एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ, और ये मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ स्वयं को थोड़ा सा जानना है और कुछ बदलाव करने हैं। तो आज हम लोग आई थिंक सत्संग तो सुनेंगे ही, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। कुछ अगर कोई पूछना चाहता है तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। है किसी को आज कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा? सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझे समझ आता है आपका प्रश्न या जितनी मेरी समझ होती है उस टॉपिक पे मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट आई हैं काफ़ी सारी कि हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो मैंने सोचा आज का दिन अच्छा है, आप सब आए हुए हैं, तो हम आज थोड़ा सा टाइम इस चीज़ को दे सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं? माइक कौन दे रहा है आज? और ज़बरदस्ती प्रश्न नहीं बनाने हैं। अगर आप सरल हो, आप शांत हो, आप कंटेंट हो, तो ज़बरदस्ती प्रश्न नहीं खड़े करने चाहिए, वो उलझनों को बढ़ाते हैं। लेकिन सच में अगर आप किसी फील्ड में अटक रहे हो और आपको लगता है मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए, तो आप ज़रूर पूछिए, लेकिन ये अध्यात्म से रिलेटेड ही पूछिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। रेलेवेंट रखिए क्वेश्चंस को, पर्सनल लाइफ पे मत लेके जाइए। ठीक है? महारानी जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता। महारानी जी, मेरा क्वेश्चन ये है, गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे संभाला जा सकता है? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने बोला ईर्ष्या, गुस्सा और तनाव गुस्सा और तनाव। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ये जो तीन चीज़ें आपने बोली हैं ना, ये सबके अंदर होती हैं, किसी ना किसी रूप में ये विद्यमान सबके अंदर रहती हैं। आप लोगों को कई बार पहले भी समझाया है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, सत्वगुण होता है, ये तीनों गुण सबके अंदर रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों की अगर आपको समझ आ जाती है कि ये मेरे अंदर कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है,
मेरे स्वभाव के अंदर ये कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। जब वो अवेयरनेस आपके अंदर आती है ना, तब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लेते हो। आध्यात्मिकता भी क्या है? आध्यात्मिकता भी स्वयं की समझ है, स्वयं की खोज है। जब आप आध्यात्मिक बनते हो, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हो, तो ये जो आपने तमोगुण बोले हैं, ईर्ष्या है, गुस्सा है, इन सब की वजह से तनाव आता है। तो इन चीज़ों को जब आप अध्यात्म में उतरते हो, नेचुरली आप स्वयं को जानना शुरू करते हो। स्वयं के अंदर मुझे कब कब ईर्ष्या हो जाती है, ये समझ आने लग जाएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी ईर्ष्या को कम कर सकती हूँ। ईर्ष्या कब आती है? जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। इसी में जब आपको सजगता आ गई, अवेयरनेस आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तुलना को प्रेरणा में कन्वर्ट कर लो कि इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे क्या गुण धारण करूं, मैं ऐसे क्या अभ्यास करूं कि ये गुण मेरे अंदर आ जाएं। तो जहां आपने तुलना को प्रेरणा की तरफ कन्वर्ट किया, चेंज किया, वहाँ आपकी ईर्ष्या धीरे धीरे कम हो गई। मैंने पहले भी बताया है कि इस संसार में जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर विद्यमान है आत्मा रूप में, वो तथास्तु बोलता है। तो अगर आप दूसरों को ब्लेसिंग दोगे तो वही ब्लेसिंग आपके पास लौट कर आएगी। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाना। जब आपको किसी को देखकर ईर्ष्या आ रही है और आप स्वयं को जान चुके हो कि मेरे अंदर है आदत, तो मैं स्वयं को अपने भीतर डांट सकती हूँ ना कि नहीं, ये भाव नहीं लाने हैं, उनको ब्लेस करना है। तो ऑटोमेटिकली ईर्ष्या कंट्रोल करनी आ गई। गुस्सा हमें कब आता है? गुस्सा मोस्टली हमें तब आता है जब हमारी सोची हुई प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होते। ठीक है, जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो पूरी नहीं होती, तो हमें गुस्सा आता है। हमने अपने माइंड में सोचा मेरे बच्चे हैं, ये बड़े होके ये करेंगे, वो नहीं करते, वो अलग रास्ता चुन लेते हैं, हमें गुस्सा आता है। हमने पैसे पे करके कोई चीज़ एडवर्टाइजमेंट देखकर खरीद ली, बाद में वो वैसी नहीं निकली, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो क्या आएगा? हमें गुस्सा ही आएगा। किसी का स्वभाव ऐसा है कि हमसे मेल नहीं खाता, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, गुस्सा आया। फिर से अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानना कि मुझे इस सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले तो अपने आप को कुछ गहरी सांसें लेकर शांत करो। अपने मन को प्यार से या डांट कर समझाओ कि इस सिचुएशन में गुस्सा अभी नहीं करना है, मुझे इस सिचुएशन को समझना है। स्वयं को रोकना, उसका विश्लेषण करना उस स्पेशल सिचुएशन का, फिर जाके रिएक्ट करना, तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कम हुआ। जब आपके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, ऐसी चीज़ें कम होनी शुरू हो गई, तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ना भी कम हो गया। वो प्रेशर ही क्या लाता है हमारे अंदर? तनाव। तो ऑटोमेटिकली जब आप अध्यात्म में जाते हैं, सजगता में आते हैं, सजगता आ गई अपने प्रति, तो खुद के व्यवहार को बदलना आ गया। व्यवहार बदला तो आपका जीवन आसान हो गया। तो ये सारे दुर्गुण कंट्रोल में आ जाते हैं। तेरे बाणे सरबत्ता पिला। दर्शन मान जी। तन गुरु दर्शन। मान जी, माता रानी के इतने सारे हैंड्स क्यों होते हैं? बेटा, हमारी मम्मी के भी जैसे बहुत सारे काम होते हैं ना, ऐसे माता रानी भी इस संसार की माँ हैं, तो उनके भी बहुत सारे काम रहते हैं, है ना। उनको अपने घर को साफ भी जैसे करना है, ऐसे ही माँ ने संसार की स्थिति को बैलेंस रखना है। हमें अपने घर को चलाना है, माँ ने भी हम सबको चलाना है। हमारी मम्मी अपने बच्चों का खाना बनाती हैं, स्कूल भेजती हैं, पढ़ाती हैं, ऐसे ही माँ हमें अपना ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं। जो बुरे बुरे लोग अगर सामने आ जाएं तो माँ उनको डांटती भी है ना घर में, ऐसे ही जो देवी माँ है उनको राक्षसों को मारना भी है। फिर भगत बहुत प्यार से पूजा करते हैं, आप भी करते हो ना। तो जब पूजा करते हैं तो माँ को बहुत सारे आशीर्वाद भी देने पड़ते हैं, गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं, वरदान भी देने पड़ते हैं। तो माँ को बहुत सारे हाथ अपने पास रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप 2 हाथों से 2 काम करते हो तो माँ तो एक समय पर कई 100, कई हज़ार, कई लाखों भक्तों के बहुत सारे काम कर रही होती हैं। तो उनकी जो बहुत सारी बाजू दिखाई जाती हैं ना,
उसका सीधा मीनिंग यही है कि माँ संसार के सारे कर्मों को एक साथ कर रही हैं, इसलिए वो बहुत सारी भुजाओं वाली हैं। ठीक है? महारानी जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। महारानी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में आध्यात्मिक मूल्य कैसे विकसित हो सकते हैं? बच्चे तो आप खुद भी हो, ठीक है? आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है किन चीज़ों से आपको जल्दी से समझ आती है? कोई भी मुझे 2 चीज़ें बता दीजिए आप। नाम सिमरन करने से, जो महाराज जी ने हमें नाम प्रदान किया है उसको जपने से, और महाराज जी की तरफ ध्यान लगाने से। ठीक है, आप तो फिर बहुत उच्च अवस्था के बच्चे हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो ना, जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि बच्चा सुनकर तो सीखता ही सीखता है, वो देखकर भी बहुत कुछ सीखता है। अगर आपको बच्चों को कुछ समझाना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और उपदेश मात्र से आप उनको नहीं समझा सकते रास्ते से, ठीक है? आपको चीज़ों को सरल करके उनको बताना पड़ेगा। एवरीडे लाइफ में हमारे सुबह से रात तक की रूटीन में बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जो हमें करने पड़ते हैं कार्य, तो बच्चों को जितना सिंप्लीफाई करके उन चीज़ों के साथ समझाते जाओगे चीज़ों को, वो उतना जल्दी उनके साथ जुड़ेंगे। मान लो अगर आप सेवा करते हो तो सेवा तो बड़ी श्रेणियों की होती है, अलग अलग तरह की, लेकिन अगर एक 7-8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उसको सेवा अगर आपने सिखानी है तो उसको घर से शुरू कीजिए। पहला भाव तो उनके अंदर ये जगाइए कि सारे काम सिर्फ माँ के हिस्से के नहीं होते। घर आपका है ना, पिताजी का भी है, सबका है, बच्चों का भी है, तो उस घर के सारे कामों में जितना आप योगदान दे सकते हैं, पहली सेवा वो है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, खाना बना नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, आप पानी का गिलास तो दे सकते हैं, टेबल तक लेके जा सकते हैं, वो भी सेवा है। ऐसे ही जब आप उनको गुरु घर में लेके आते हैं तो लंगर में कुछ नहीं तो वो चम्मच पकड़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो आते जाते सेवकों को हाथ जोड़कर ग्रीट कर सकते हैं, नानक नाम चढ़ती कला बोल सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं। अगर किसी का कुछ अस्त व्यस्त है उनको प्यार से बोल सकते हैं, ये आप ठीक कर लीजिए। पेड़ पौधों की सेवा में आप उनको लगा सकते हैं, छोटी सी सफाई की सेवा में, जिन चीज़ों से वो रिलेट करें, है ना। घर पे आप छत पे उनसे पशु पक्षियों के लिए जैसे थोड़ा जल रखवा सकते हैं, वो भी सेवा है। और आध्यात्मिकता में तो और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आप उनको ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट बिठाइए और उनको बोलिए आप आइज़ बंद करके अपनी सांसों को गिनो, गहरी लंबी सांसें लो। ध्यान की जो पहली अवस्था है आप उनको उसके साथ जोड़ रहे हो। तो बच्चों को बच्चों के लेवल पर आप चीज़ों से जोड़िए। उनको धर्म में जैसे सत्संग में कुछ कथाएं आती हैं, कोई प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनको आप सोशल मीडिया की रील्स में वो कहानियाँ सुनाइए ताकि वो जाने कि अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते बेटा सच बोलो, आप भी तो सच बोलें, आप भी तो दूसरों के प्रति दया रखें, पेरेंट्स जो हैं, तभी तो बच्चे इन गुणों को आत्मसात करेंगे, तभी वो इन चीज़ों को सीख पाएंगे। जब वो गुरु घरों से जुड़ेंगे, उस माहौल में जाएंगे, तो भी वो वहाँ से जाने अनजाने में देखकर सुनकर उन अनुभवों का, उन सेवाओं का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सीख लेते हैं। बच्चों को हमेशा करवा के सिखाया जाता है, सिर्फ बताने से वो कई बार गहरा नहीं सीख पाते। ठीक है। और महारानी जी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि नाम जप, लेकिन मन नहीं करता नाम जपने का, इसका क्या करा जाए? बेटा मन को ही तो जीतना है। अगर ये मन जीत लेते हम घर बैठकर बड़े आराम से और नाम जप से जुड़ जाते तो कोई मेहनत ही ना रह जाती, ना हमें सेवा करनी पड़ती, ना हमें सत्संग कीर्तन से जुड़ना पड़ता, ना हमें ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ता जो हमें नाम जप की जो एक जोड़ है, एक कनेक्शन है, उसके साथ मजबूत करते, है ना। तो मन को जीतना ही तो नाम जप की तरफ का पहला स्टेप है। मन को आप ही जीतोगे, चाहे आप 5 मिनट से शुरू करो, खुद के साथ सख्ती करो। ठीक है। तपस कहते हैं इसको।
तपस्या वर्ड जैसे बाद में आता है ना, कि कोई तपस्या में गया तो हज़ारों साल ऋषि तपस्या करते थे, लेकिन जब एक ऋषि विद्यार्थी अवस्था में थे तो वो क्या करते थे, अपने आप को नाम जप और सिमरन और तपस्या से जोड़ने के लिए वो तपस करते थे। तपस का मीनिंग होता है हीट, एक गर्मी, एक जागरूकता की, एक जुनून की गर्मी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप नए होते हो ना, जुनून ज़रूर होता है लेकिन संस्कार पुराने होते हैं। अगर मान लो आप 15-16 साल के हो, 15-16 साल आपने जप नहीं किया और आज आपको समझ तो आ गया कि मुझे जप करना है और इसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, लेकिन क्या सोचने भर से आप बैठोगे और आपका ध्यान लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो 15-16 साल के संस्कार हैं वो मन पर हावी हैं, वो मन को बार बार कमज़ोर करेंगे। उठ, आनंद ले, उठ टीवी देख, उठ फ्रेंड्स के साथ घूम, वहाँ पर आपको तपस काम आती है। तपस यानी कि अनुशासन बनाकर उस दर्द को, उस गर्मी को झेलते हुए रोज़ मुझे आधा घंटा इस अभ्यास को देना है, मेरा मन लगे या ना लगे, मेरी कोशिश भी उसी तपस्या में गिनी जाएगी। फिर उसके बाद आप स्वाध्याय पे आते हो, खुद को जानना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, गुरु सानिध्य में बैठना। ये सेकंड स्टेप जब आप लेते हो, आपके पुराने संस्कार कमज़ोर पड़ के आपकी वृत्तियाँ भी सिमटनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद सरेंडर की अवस्था आती है। तो इन अवस्थाओं को अपने अंदर उतारने के लिए आपको तपस पहला स्टेप है, मन को मारना और अनुशासन से बैठना सीखना पड़ेगा। ठीक है। महारानी जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सिरबद्दा भला। महारानी जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब अध्यात्म में उतर जाते हैं तो हम वो डुअल मोड में क्यों जीते हैं, हम एक क्यों नहीं रह पाते, उसको हम कैसे मेंटेन करें? डुअल वर्ल्ड में आपका दूसरा वर्ल्ड किससे है आपका तात्पर्य? जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा जो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता भला है, तो इसको हम अपने जहन में कैसे उतारें? ऊपर से तो हम बोल रहे हैं, क्या हम सच में सबके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, और करते हैं तो इसको हम मेंटेन कैसे करें? क्योंकि यहाँ जब हम रहते हैं तब तो हम सबका भला सोचते हैं, लेकिन जब हम अपनी दुनिया में जाते हैं तो क्या हम इस चीज़ को रख पाते हैं? तो ये हम सब जानना चाहते। देखिए, जहाँ पर भी आपका फोकस रहेगा ना, आपकी एनर्जी उधर ही लगेगी। अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि मैंने नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला सीखा है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानिए, जो कि आपने एक तरह से बोला भी है कि हम चढ़ती कला में रहते हैं उस नानक की, उस गुरु की कृपा से, और हम सरबत का भला मांगते हैं। सरबत का मीनिंग क्या है? सबका। यहाँ पे जितनी भी साध संगत मौजूद है, सबको इस गुरु मंत्र का मीनिंग पता है ना? जिनको नहीं पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसका सीधा मीनिंग है कि आपको सबका भला मांगना है। जब आप सबका भला मांगते हैं तो क्या आप सबसे अलग हैं या सबके बीच में ही आते हैं? बीच में आते हैं सबके, तो क्या आपका भला नहीं होगा? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम बड़ों का आशीर्वाद लें। बड़ी ब्यूटीफुल भारतीय संस्कृति है ये कि बड़ा कोई दिखे ना, जान पहचान का हो, तो उसके पैरों को हाथ लगाना ही है। अगर उसके साथ में कोई एक दो उनके जानने वाले जिनको हम नहीं जानते, कितनी सुंदर ये एक संस्कृति है कि उनके भी पैरों को हाथ लगा दिया जाता है। ठीक है ना? लड़कों को खासकर समझाया जाता है, बड़े हैं पैरों को हाथ लगाओ, कोई नहीं पूछता मैं क्यों लगाऊं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता है सबकी दुआएं लो, सबके आशीर्वाद लो, तुम्हें ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उनके आशीर्वाद हमने ले लिए, हम गुरु घर आए या जहाँ भी हमने सेवा भाव से काम किया, सेवा की, वहाँ से हम यही उम्मीद से चलते हैं कि किसी की दुआओं से हमारा जीवन सफल हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है। इसी तरह जब आप दान पुण्य करते हैं, कोई और कर्म करते हैं, आपका भाव क्या रहता है कि मुझे सबकी प्रार्थनाएं मिले, मुझे सबकी दुआएं मिले। तो जब आप सरबत का भला मांग रहे हो ना,
कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद आप स्वयं को भी दे रहे हो। इस बात को समझना। जब आप नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला कह रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं सबको वो आशीर्वाद दे रहे हो। आपके बहुत से कर्म कटते हैं। ये बहुत एक खूबसूरत थ्योरी है कर्म काटने की, क्योंकि जब आप अनजान लोगों को भी आशीर्वाद दे रहे हो ना, तो पता ही नहीं है आपका प्रारब्ध में उनके साथ क्या कर्म लिखे हुए थे, अब या आने वाले 10 सालों बाद या किसी और जन्म में या कहीं पीछे। तो जब आप सबको आशीर्वाद देते हुए, सबका भला मांगते हुए जाते हो, तो आपके कर्मों के बंधन ढीले होते हैं। सरबत का भला मांगना इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने सिखाया था। उन्होंने बैठकर शायद इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो महामंत्र उन्होंने दे दिया, जो गुरु मंत्र दे दिया अध्यात्म में, मैंने भी एक बच्चे की एज से अपनी जो जर्नी शुरू की थी, बहुत चीज़ों को जाना, समझा, कोशिश की। मैं आपको आज हैंड्स डाउन सीधी बात बता रही हूँ। मैंने महाराज दर्शन दास जी के गुरु मंत्र को जो समझा है ना, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना कर्म कांड, बिना पूजा पाठ, सिर्फ ये एक महामंत्र का अगर आप जाप मात्र कर लेते हो ना, इसमें ऐसे गूढ़ मीनिंग्स छुपे हुए हैं कि आप अपने कितने पुराने से पुराने कर्मों की मार को ठीक कर लेते हो। अगर आपके लिए ये आपको समझ में आ गई ना, आप इस गुरु मंत्र से, इस महामंत्र से कभी छूटोगे ही नहीं, कभी नहीं छूटोगे। तो जो भाव आपको अच्छा लगे, मैं सबका भला चाहता हूँ, तब भी आपको इसी अवस्था में रहना है। मैं खुद का भला चाहता हूँ, अब सबके आशीर्वाद तो ले लिए हमने अलग अलग कर्म करके। इस महामंत्र के अंदर मैं बार बार स्वयं को भी आशीर्वाद दे रही हूँ। तो कहीं ये ना हो कि मेरे भाग्य में सबके आशीर्वाद आ गए, मेरे खुद को ब्लेसिंग देनी बाकी रह गई। तो इस भाव में जब आप जीते हो, आपको, आपके बच्चों को, परिवार को, स्ट्रेंजर्स को, हर एक को आशीर्वाद जा रहा है, और आशीर्वाद हमेशा लौट कर आते हैं। बहुत कारण है आपके पास, और आप कहते हो यहाँ पर जुड़ना आसान है क्योंकि सबकी वही मंशा है, सबका वही ऑरा है। जब आप कहीं और जाते हो तो अपने गुरु के रिप्रेजेंटेटिव बनो, दिखाने में नहीं, दिखाने में नहीं, कर्म करने में। आपके अंदर वो रोशनी चमके फिर इस महामंत्र की, कि आपकी वजह से 10 लोग और प्रेरित हों। यही तरीका है, कर्म ऐसे करो, मन को बार बार वापस लाओ। जब मन गुस्से की तरफ जाए, मन ईर्ष्या की तरफ जाए, मन किसी किंतु परंतु की तरफ जाए, सिर्फ खुद को याद दिलवाना है कि मैं तो इस महामंत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी का बुरा क्यों मांगूँ, मैं किसी के लिए बुरा बोल भी कैसे सकता हूँ, सोच भी कैसे सकता हूँ। मन को बार बार वापस लाओगे, धीरे धीरे मन के संस्कार बदलेंगे, और इसी भाव में जुड़े रहना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। रोज़मर्रा में माफ़ी देना सीखो। छोटी छोटी गलतियाँ देखते हो, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पड़ोसी है, खुद की ट्रेनिंग करो। दूसरों का ठेका आपका नहीं है। खुद को बार बार वापस मोड़ो, इसने ये गलती की है, मुझे इसको माफ़ भी करना है, इसने दोबारा की है, मुझे इसको प्यार से समझाना है। फिर भी ये नहीं हट रहा, तो फिर ये इसकी प्रॉब्लम है, मुझे इसको बता के दूर हो जाना है, मुझे इसके साथ कर्मों में उलझना नहीं है। जितना आप मन को समझाते जाओगे, धीरे धीरे एक वक्त आ जाएगा, उसको पता होगा जो ही मैंने ये भाव प्रकट किए, मुझे अपने ही भीतर से डांट पड़ेगी। अब वो एक अलग मुद्दा है कि वो डांट कौन लगाता है, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन गुरुदर्शन महाराज। हाँ जी, धन गुरुदर्शन। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मेरा मेडिटेशन से रिलेटेड है। जैसे फॉर लाइक अब बिगनर्स के लिए, कि जैसे ध्यान लगाना है, कभी समझ में आता है कि हार्ट चक्र पे ध्यान लगाना है, कभी समझ आता है थर्ड आई पे ध्यान लगाना है, कभी समझ आता है कि जो शब्द है वो आपको अंदर एसिटेट करना है और उसको सुनना है। तो सही तरीका क्या है, कैसे ध्यान लगाएं? देखिए बेटा, सही तरीका वही है जो आपके लिए काम करे। अगर आप बिगिनर हो, आपकी शुरुआत है अभी अध्यात्म मार्ग पर या ध्यान सिमरन में, तो आपका अगर मन खाली होना अभी बाकी है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर कमी होती है, ऊर्जा उस तरफ बहती है। पहले जो हमारी ज़िंदगी में इश्यूज़ होते हैं, जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो पहले तो सबसे पहले वही आते हैं ना,
कि किसने मेरा मन दुखा दिया, किसने मेरा पैसा मार लिया, किसने मेरे साथ गलत कर दिया, किसने मेरी निंदा कर दी, क्योंकि उन एरियाज़ को हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। वहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो ध्यान उधर निकलेगा। अब आपने चलो उन चीज़ों का भी अभ्यास कर लिया, मन को समेटना सीख लिया। अब आपका सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी अपने कुछ लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा हमारा मन आहत होता है इस संसार में जीते हुए। हम ध्यान देना छोड़ दें वो बात अलग है, पर मन, दिल रोज़ टूटता है, कभी अपनी गलतियों से, कभी दूसरों के व्यवहार से, कभी दूसरों की गलतियों से। तो अगर आपका ध्यान शुरू में आपके अनाहत इस पे हृदय चक्र पे जा रहा है तो आप जाने दीजिए, कोई बात नहीं, वहाँ पे जप हो जाएगा, उसकी हीलिंग हो जाएगी, तो धीरे धीरे आप मूव कर जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ रेसिटेशन चलता है, तो जो बोलते नहीं है कि काम करो हाथ से और ध्यान रहे जप में, तो उस रेसिटेशन को आप अपना काम कुछ भी करते हुए चलने दीजिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपका मन उसी को एंजॉय करते हुए नाम जप से जुड़ जाए। तीसरी बात आती है, आपने बोला आपका ध्यान थर्ड आई सेंटर पे, आज्ञा चक्र पे जाता है। वो बेस्ट जगह है, क्योंकि हमारे सारे चक्रों के देवता हैं अलग अलग, और हमारा जो आज्ञा चक्र है इसके देवता हैं सतगुरु। यहाँ के आगे की यात्रा सतगुरु की गाइडेंस के बिना नहीं होती। इससे नीचे के चक्रों की यात्रा जो है, हम मेहनत से, क्रियाओं से, जप से, चैंटिंग से, बहुत चीज़ों से फिर भी कर पाते हैं, फिर भी कुछ हद तक हम कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप आज्ञा चक्र पे पहुंचते हो ना, तो पूर्ण गुरु की आज्ञा के बिना, उनकी गाइडेंस के बिना जो आगे की यात्रा है वो इम्पॉसिबल है। आप चले भी जाओगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे, आप डर जाओगे, ऐसे अभ्यास होंगे जहाँ आप फंस जाओगे, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो डर हो, कोई भी है वो चीज़। तो अगर आप आज्ञा चक्र पे, अगर खासकर आप नाम लेवा जीव हो, आपने एक गुरु से नाम लिया हुआ है जो स्वयं पहुँचे हुए हैं, है ना, आप मुकत मोहे तारे, उस अवस्था वाले गुरु, तो आपका नाम जप सीधा सीधा आज्ञा चक्र से चल सकता है। आप वहीं पर मेहनत करें, क्योंकि ये दरवाज़ा फिर अध्यात्म की दुनिया की तरफ लेकर जाता है सीधा सीधा। ठीक है, कोशिश करनी है तो इस पे करें, बाकी जो चलता है उसको भी होने दें। अवस्था आ जाएगी जब आप यहाँ पहुँच जाओगे। और महारानी जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो जैसे कोई दिखता है कि कोई फिज़िकली डिसेबल है, कोई भूखा है या कुछ भी, ऐसे अगर मन में कभी ऐसी ब्लेसिंग निकलती कि महाराज जी इसको भी रोटी देना, इसको भी ठीक करना, तो क्या उसके वो कष्ट हम पे आते हैं? देखिए, अगर आप भावनाओं से बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो ना, आप उसको जानते हो, जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट का केस आता है, तो डॉक्टर्स में एक एथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है कि अपने रिश्तेदार, करीबी फैमिली का इलाज मत करो, क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं। अब मेरे को अपनी मम्मी का इलाज करना है और मुझे पता है उनकी किडनीज फेल हो गई हैं और मुझे आगे की अवस्थाएं पता है और मुझे दिख रहा है मैं उनको नहीं बचा पाऊंगी, तो इलाज करते हुए मेरे हाथ कांपेंगे, मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, शायद मैं उतने अच्छे से इलाज ना कर पाऊँ। अगर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं उनको कष्ट में देख रही हूँ, मैं भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, तो मैं उनका इलाज बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, मान लो। ठीक है, ऐसे ही जब आप किसी को ब्लेस कर रहे हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप इतने संवेदनशील हो, इतने सेंसिटिव हो कि किसी को देखकर आपके मन में करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। तो आप अगर चलते फिरते उसको ब्लेस करके जा रहे हो तो आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके घर का इंसान है या आपका बहुत जान पहचान का और आप हर वक्त 24 घंटे उसके दुखों के बारे में सोचे जा रहे हो और बोल रहे हो इसके कष्ट हट जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप भक्ति नाम जप कर करके भी उसको दे रहे हो, हाँ, फिर अगर वो इस लायक नहीं है कि अभी उसके कष्ट ओवर होने का टाइम है, तो डेफिनेटली आपकी भक्ति के खजाने में से उसके पास कुछ ना कुछ जाएगा और उसके कष्ट कम होंगे। और अगर वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है तो पूरी तरह से आप अगर इन्वॉल्व हो चुके हो, उसके प्रति संवेदनशील 24 घंटे रहते हो, तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी उसकी तरफ जाएगी और कुछ ना कुछ फिर उसकी भी एनर्जी आपकी तरफ आएगी।
तो जानो आपकी बाउंड्री कहाँ है। प्रेम करना, दुआ देना, सेवा करना, सब करना बिल्कुल उचित है, करना भी चाहिए, लेकिन उस लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं घुस जाना चाहिए कि फिर उनके दुख हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। अपने गुरु को याद करो, उनको प्रार्थना करो, कुछ मदद कर सकते हो करो, लेकिन फिर ध्यान हटाओ और ध्यान को नाम जप में जोड़ो। मुझे अच्छा लग रहा है कि यंग बच्चे उठ के ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो ठीक है बहुत कुछ देख चुके, जीवन में सीख चुके, लेकिन जिनको अभी जुड़ना बाकी है, अगर उनकी कुछ उत्सुकता, उनकी कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं, जिनकी वजह से उनका कॉन्शियस माइंड उनको जुड़ने में देर लगाता है, और उसमें मैं कहीं भी हेल्पफुल हो पा रही हूँ तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ। तो बच्चे जब अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है आप लोगों पे। गुरु माँ जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सिर बत्ता पला। गुरु माँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के बाद भी हमारी लाइफ में दुख तकलीफ आते हैं, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम तो भक्ति कर रहे हो, इतना मान रहे हो भगवान को, फिर भी आपकी लाइफ में दुख तकलीफ आ रहे हैं, तो महारानी जी ये मतलब इसका क्या करें? बेटा, इसका सीधा सा आंसर एक तो ये है कि जब हमने इतने जन्मों के कर्म संचित किए, इकट्ठे किए, संस्कार हमारे कैसे कैसे बने, और हमने उन संस्कारों को फिर जी भर के जिया, कितने कितने साल जिया, जब तक कि या तो हमारा मन नहीं भर गया, या हम पकड़े नहीं गए, या समाज ने हमें नहीं समझाया, या गुरु नहीं मिला, या जो भी सहायता नहीं मिली, हमने पता ही नहीं एक एक संस्कार को किस किस तरह से दुरुपयोग किया। तो वो कर्म बनने में जब इतने इतने सालों, इतने इतने जन्मों लगे, तो उनको ख़त्म होने में क्या सिर्फ एक ही सेकंड लगेगा? नहीं लगेगा ना। एक आप एक एग्ज़ाम्पल देखो, मान लो पंखा चल रहा है, फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है, आप गए, आपने जाके स्विच को बंद किया, ठीक है, पंखे का तो सबको पता है ना, स्विच को बंद करना है तो पंखा बंद भी हो जाएगा। अब बंद करने के बाद आप उस पंखे को देखिए थोड़ी देर, क्या वो पंखा सडनली रुक गया, एकदम से रुक गया, जड़ हो गया? वो नहीं हुआ। थोड़ा टाइम तो वो घूमता रहा, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट वो घूमता रहा, क्योंकि मोमेंटम होता है एक, जिस गति में हम चल रहे होते हैं, इवन ट्रेन में भी चल रहे हैं, आप छलांग मार के देखो ट्रेन से, कितनी चोट लगेगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत हो गई है उसी गति से, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। तो क्या वो एक बार सुनने से, एक बार जाने से, 2 बार जाने से क्या वो जन्मों जन्मों के संस्कार रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो पंखा रुकेगा, स्विच बंद होने के काफ़ी देर बाद रुकेगा। ट्रेन से या बस चलती हुई से उतरोगे तो आपको उसी दिशा में थोड़ी देर भागना पड़ेगा, करना मत, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब आप भागते जाओगे धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर रुकेगी, तो आपको झटका नहीं लगेगा। इसी तरह कर्मों की और संस्कारों की गति होती है, प्रारब्ध होते हैं, संचित कर्म होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आज भी हमारी दबी हुई इच्छाएं उठती हैं और छोटे मोटे कर्म हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप गुरु से जुड़ते हो, नाम से जुड़ते हो, तो आप स्विच तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हो उस स्विच की तरफ। पहले तो उस स्विच तक चल के जाओगे, फिर एक वक्त आएगा आप उस स्विच को बंद कर पाओगे, तब भी उन कर्मों की गति बड़ी देर बाद जाके रुकेगी। तो ये बात दोस्तों को कहाँ से समझ आएगी? वो तो आपकी तरह सत्संग में भी नहीं बैठते, वो तो कुछ जानते नहीं। तो अब आप देखो आप उनको कैसे समझाओगे ये चीज़ कि संचित कर्म बड़े बड़े सालों में जुड़ते हैं, बड़े बड़े जन्मों में जुड़ते हैं, तो ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। एज़ लॉन्ग एज़ मेरी बुद्धि साफ़ हो रही है, मेरी वृत्तियाँ टिकनी शुरू हो गई हैं, मेरा अंतकरण पहले से साफ़ हो रहा है, मैं खुश हूँ। दुख सुख तो आने जाने हैं। जो परमात्मा के अवतार भी धरती पे आए ना, जिनको हम अवतारों में गिनते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण जी हों, जब इस शरीर में वो भी आ गए ना, दुख ही पाते रहे हैं। तुम्हारी मेरी स्टोरी तो बहुत छोटी है, उनकी कहीं
लाइफ की स्टोरीज पढ़ के देखो, कितना दुख पाया उन्होंने। तो दुख एक तरफ, अगर आपका मन शांत होने लग गया ना और आप मन से बेहतर इंसान बनने लग गए, तो दोस्तों वोस्तों की परवाह छोड़ दो, ठीक है, अपने कार्य में लगे रहो। धन गुरुदर्शन महारानी धन जी, गुरुदर्शन। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक बार मेरी मम्मी और मेरी दीदी बात कर रहे थे, तो उनका काफ़ी समय तक एक आर्ग्यूमेंट चला था कि कर्म हमारे पहले से लिखे हुए आते हैं या फिर कर्म हम खुद से बनाते हैं। ओके। इसमें मेरे को आपका ओपिनियन जानना था कि आपको क्या लगता है। देखो बेटा, कर्म कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब एक कढ़ाई है, उसमें खाना बन रहा है, तेल उबल रहा है, कुछ तलना है आपको, तो आप जानते बूझते हुए उसमें हाथ नहीं डालोगे, पर डल गया या वो तेल आप पे गिर गया तो उसी टाइम जलोगे ना। एक ये कर्म होते हैं जो शीघ्र फल देते हैं। एक कर्म होते हैं जो हम सोच समझ के करते हैं या हमें बता दिया जाता है कि इन कर्मों को करना आवश्यक है, तो हम करते हैं तो शुभ फल मिलता है, नहीं करते हैं तो हम दुख झेलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं ना, क्योंकि पता है एग्ज़ाम तो आने हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जब आएंगे तब देखेंगे, पढ़ते ही नहीं। अब फेल हो जाते हैं तो महाराज जी हम तो आते थे, हम तो सत्संग सुनते थे, पर हमारा, आपके लिए भी है जो पहला क्वेश्चन था कि हम आते थे फिर भी हमें दुख मिला। अब ये नहीं बता रहे कि मैं पूरा साल पढ़ा नहीं और उस वजह से एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ और उस वजह से मुझे दुख हो रहा है, तब आप चाहते हो कि गुरुदेव हमें दुख क्यों मिला। तो दूसरी तरह के वो कर्म हैं जो करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब तीसरे कर्म वो हैं जो हम दूसरों के साथ कर जाते हैं, ना तो वो ज़रूरी हैं ना वो गैर ज़रूरी हैं। जीवन जीते हुए उनका होना स्वाभाविक है, और अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए एक चेतन आत्मा हो तो आप उन चीज़ों से बच भी सकते हो। यहाँ पे आके मुझे लगता है जिस आर्ग्यूमेंट की आप बात कर रहे हो कि कर्म किए जाते हैं या कर्म पीछे से आते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि एक कीड़ा चलता हुआ जा रहा है, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, पर मैंने उस कीड़े को देखा वो कैसे चलता है, उसके रंग क्या है, और मैंने उसे जाने दिया। आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने देखा कीड़ा है, जा रहा है, इसको मार के देख लेते हैं किसी इधर उधर घुस ना जाए, ठीक है। आपने चप्पल उठाई, उस कीड़े को मार दिया। दोनों ही कर्म हैं। मैं मार सकती थी पर मैंने मारा नहीं। वो मेरी सजग बुद्धि जो परमात्मा सबको देता है, जानवरों को और पेड़ पौधों को शायद नहीं देता, लेकिन इंसानों को देता है। तो अपनी सजग बुद्धि ही तो हम जागृत कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और हम कर क्या रहे हैं। तो उस कर्म का फल अब आपको किस रूप में मिलेगा और कहाँ जाकर मिलेगा और कितने समय में मिलेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो कर्म हम पीछे से भी करके अपने साथ संचित करके लाते हैं, कर्म हम मिस भी करते हैं, कर्म हम गलत जगह पर भी करते हैं, कर्म हम सोच से भी करते हैं। कई बार हम करते नहीं पर मन में भाव इतने प्रबल आते हैं कि फिर परमात्मा उसको मैनिफेस्ट करता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। और तुरंत करने वाले वो तेल वाले कर्म भी आते हैं। तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन था तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब कुछ बुरा हो जाता है तो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये तो पिछले कर्मों का खेल है, लेकिन जब ये चीज़ें हो रही हैं हमेशा ये थोड़ी होता है कि वो पिछले कर्म का ही हो सकता है आपने वो कर्म तभी ही बनाया हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और होता भी है, क्योंकि अध्यात्म एक इतना बड़ा वरदान है आजकल के समय में जो हम जी रहे हैं। आप में से कभी किसी ने ये सोचा, मेरे को ये रियलाइजेशन होता है, आती है सोच कि हम अच्छे समय में जी रहे हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया है, फ़ोन भी बड़े सस्ते हो गए हैं, सबके पैकेजेस, सब अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, चाहे रील्स के माध्यम से जुड़ें, ऑनलाइन यूट्यूब सत्संग से जुड़ें,
साधन आ गए हैं ट्रांसपोर्ट के, हम गुरुओं के सत्संग में भी आते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं, सब कुछ होता है ना। तो बहुत एक अच्छा समय चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो अंदर से इविल हैं, बुरी वृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इसको ढकोसला भी बना लिया है कि कुछ भी करो और बाद में बोल दो ये पुराने जन्मों के कर्म रहे होंगे इसलिए हमसे ऐसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आत्मा का अंश विद्यमान है ना बेटा, वो ज़रूर आपको ये झलक दिखा देते इसलिए हमसे ऐसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आत्मा का अंश विद्यमान है ना बेटा, वो ज़रूर आपको ये झलक दिखा देता है कि आपने गलती की है। शोर मचा के बाहर तो हमने बहुत खूबसूरत महल बना लिए, इमेजेस बना ली, बड़ी अच्छी अच्छी छवि बनाकर हम घूमते हैं। बाहर के लिए ये बहाना बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से हम सबको इतनी अक्ल होती है, चाहे वो एक नैनो सेकंड के लिए झलक आए, हमें पता होता है कि इस कार्य में हमने या हमारे बच्चे ने गलती की है। अब उस गलती को मान लेना, उसको सुधार लेना, उसकी माफ़ी मांग लेना, कहीं ना कहीं उस कर्म की पकड़ को थोड़ा ढीला कर देगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन बाहर जीना है, बाहर की फ़िक्र है, बाहर छवि मेंटेन करनी है, तो हम अड़ जाते हैं। कोई गलती नहीं थी, हमने नहीं किया, ये हो गया गलती से, तुम्हारे कर्म रहे होंगे, हमारे कर्म रहे होंगे, हमने नहीं किया। वो कर्म बहुत पक्के हो जाते हैं। फिर कुदरत आपको ऐसे अनुभवों से ज़रूर गुजारती है जिनको हम बोलते हैं कि ये कर्मों का फल है, जहाँ आप उस छोर पे खड़े हो जहाँ दुख मिल रहा है और करने वाला कोई और होता है। आज करने वाले आप हो और जिसको दुख हो रहा है आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। फिर सिचुएशन आएगी जब करने वाला कोई और होगा, वही सिचुएशन, और आप बैठे दुख पा रहे होगे। ठीक है, कर्म इस तरह से चलते हैं। कर्मों को ना तो कोई समझ पाया ना समझा पाया, सीधा सा आंसर। कर्मों को शुद्ध रखो, जितना जानते हो उतनी अपनी सोच और होश के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को बैलेंस्ड रखो, शुद्ध रखो। इसके अलावा किंतु परंतु और बहुत सारे प्रश्नों में मत घुसो, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म का फल मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो कर्म अच्छे रखो। धन गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन। महारानी जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत अपला। जब नानक नाम होती है ना, अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया कि इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर, एक सत्संग हो सकता है, जो मैं आज अभी नहीं कर रही हूँ, करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला जितनी बार सुनते हो बोला करो। ये आपके बहुत पुराने कर्मों को काटता है। आपको आइडिया भी नहीं है हम कितनी पीछे से चलते आ रहे हैं, कितने सैकड़ों जन्म हो चुके हैं, और आपको पता ही नहीं है महाराज दर्शनदास जी ने इस महामंत्र के अंदर आपको क्या दे दिया है। मेरी छोटी सी बुद्धि को जितनी समझ आई है मैं आपके साथ बांटूंगी, एक दिन बैठकर ज़रूर बांटूंगी। और मतलब इतना ब्यूटीफुल इसका मीनिंग निकल कर आया कि दलाई लामा का नाम सुना है सबने, इवन वो भी इस प्रैक्टिस को करवाते हैं अपने तरीके से, वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन आज के लिए इतना समझ लो, कभी कोई ग्रीट कर रहा हो, विश कर रहा हो, बोला जा रहा हो, ज़रूर उसमें शामिल हुआ करो। ये आशीर्वाद दूसरों के साथ साथ हमें भी मिलता है। तो जब कोई सेवक उठ के नानक नाम करता है, आपकी आवाज़ उससे ज़्यादा आए, क्योंकि ये भी आपका एक नाम जप है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबता भला। महारानी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम समाज को कैसे सुधारें। मतलब लोग धर्म को मानते भी हैं और कर्म करने से नहीं डरते। अगर हमारा धर्म इतना महान है, हम इतनी सारी चीज़ें हमारे को पता हैं, फिर भी लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं? देखो, आप सबके कर्मों का ठेका उठा नहीं सकते हो, है ना। समाज में मैंने आज बात ही यहीं से शुरू की कि सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना योगदान है। तो जितना जिस जगह आप बैठे हो, जितना आप कर सकते हो वो करो।
लेकिन पूरे समाज को आप नहीं बदल सकते। आपका जो सर्कल है उसमें आपको जितने लोग मिलेंगे, आप देखोगे सबका स्वभाव अलग अलग है, सबकी तलाश भी अलग अलग है। किसी को तो आपको देखकर ही प्रेरणा मिल जाएगी कि आप इतनी शांत हो, आपके अंदर इतनी करुणा है, आप इतना डाउन टू द अर्थ हो, तो जो इनमें गुण हैं मुझे वो कैसे लेने हैं वो अपने आप पूछेंगे आपसे। कुछ हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, जैसे मैं लोगों से बात करती हूँ या मैं अच्छे कर्म करने की कोशिश करती हूँ जो भी हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, बट फिर मैं दूसरों को देखती हूँ कि लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर मुझे डिमोटिवेशन आ जाता है कि शायद मेरे अकेले से। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोग तो देखकर ही आ जाएंगे पूछने, कुछ पूछने नहीं आएंगे, देखकर प्रेरित हो जाएंगे। कोई आपसे पूछेंगे, आप समझाओगे, वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बताने से भी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप बता रहे हो ना, तो ये याद रखो आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो, आप उनके अंतर्मन की मिट्टी में एक अच्छा बीज डाल रहे हो सकता है वो बीज आज ना फूटे, हो सकता है जब उन पे कोई ऐसा समय आए या उनका अध्यात्म से जुड़ने का समय आए, तो वो जो बीज आज आपने डाले हैं जिनका आपको कोई फल नहीं मिला, आप निराश हो रहे हो सकता है वो तब जाके अंकुरित हो जाए। और कुछ लोग हाँ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं, वो आत्माएं अभी शायद नई नई संसार में आनी शुरू हुई हैं, 2, 4, 8, 10 जन्म हुए हैं, अभी वो संसार को भोगना चाह रही हैं, अभी उनका मन भरा नहीं है, उनको इन्हीं कलेशों में, इन्हीं सुखों में अच्छा फील हो रहा है, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है अभी। तो उनके ऊपर आप ज़ोर लगाते भी जाओगे, आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उसको पर्सनल मत लो, अपना कर्म करो, उनके लिए हाथ जोड़ो, प्रभु हमें भी सद्बुद्धि देना, इनको भी देना, मन में बोलो और आगे बढ़ो। बोझ क्यों उठाना है किसी का, ठीक है। धन गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन धन महाराज जी। गुरुदर्शन। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं 30 मिनट्स नाम जपती हूँ, ना उसमें हिल रही हूँ और ना आइज़ ओपन कर रही हूँ, बट मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं और मैं उसमें ही मगन हूँ, और उसके बाद मैं 10 मिनट्स जप रही हूँ बस नाम, तो मेरा नाम वो 10 मिनट्स ही काउंट हो गया, 30 मिनट्स पूरा? अगर काउंट करने वाली मैं हूँ तो 30 मिनट्स होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी के वक्ता जो हैं, साधक हैं, वो किस तरह से गिनते हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो आप सिंसियर एफर्ट करते हो ना, दिखाने के लिए नहीं कि मेरे घर वाले बाहर बैठे हैं तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं बैठी हूँ या कोई मुझे नोटिस कर रहा है, वो नहीं। जो आप मन से, बड़ी एक साफ मन से बैठ के कोशिश करते हो, एफर्ट करते हो, वो काउंट होती है। वो चाहे 30 मिनट है, 40 मिनट है, क्योंकि हो सकता है आप ये बहुत दिनों तक करो तब जाके आपका मन टिकना शुरू हो। आप एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब आप बैठते हो ना, तो मन जो भी विचार आपको दे रहा है उनको आप मगन हो रहे हो उनमें। इस वृत्ति को, इस पैटर्न को तोड़ना है। एफर्ट यहाँ है कि आप आते हुए विचारों के साथ बह रहे हो, जो ही आपको ध्यान आए कि अरे मैं तो बह गई, मैं तो निकल गई, मेरा ध्यान तो होना चाहिए था कहीं और मैं तो इस स्कूल के झगड़े में निकल गई, है ना, तो आपको अपने मन को वापस नज करना है, वापस उसको टैप करना है कि वापस आओ। तो आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को फिर से सीधा किया थोड़ा सा, फिर से ध्यान वापस सांसों पे लाए, फिर से ध्यान वापस जप पर लाए। 30 मिनट की इस प्रक्रिया को जो आप करते हो सकता है आपको 300 बार अपने मन को खींचकर वापस लाना पड़े। तो वो जो 300 बार आपने अपने मन को वापस खींचा है वो काउंट होता है आपकी भक्ति में, ठीक है। तो कोशिश जो सिंसियर होती है वो भक्ति में ही काउंट होती है। धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब आपके मन को समझ आ जाएगी कि मुझे हर बार डांट ही पड़ेगी, मुझे विचारों में इन्वॉल्व नहीं होना है, मगन नहीं होना है, देखना है और जाने देना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहो, फिर आपकी दूसरी स्टेज आएगी, आप फिर से पूछोगे, मैं बता दूंगी आपको।
तेरे पाने सरबत दा भला, गुरु माँ नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जुड़े हुए हैं गुरु महाराज जी से, बट हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो अभी गुरु से नहीं जुड़े हैं, तो वो अब घर में कुछ ऐसा फंक्शन या कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि सेम डे पे सत्संग भी है और मुझे उस समय वहाँ भी पहुँचना है। अगर अपने ब्रदर की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ नहीं आ पाती सत्संग में कि भाई का रिश्ता है वो नाराज़ हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, तो क्या ये मेरे कर्मों में माना जाएगा कि मैं सत्संग गुरु जी का छोड़ के रिश्तेदारियों में घुसी हुई हूँ? देखो, हर छोटे फंक्शन में घुस जाते हो और आपकी प्रायोरिटी वो है, तो कहीं ना कहीं अभी आपके संस्कार रिश्तों में ही हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा फंक्शन है और आपका रिश्ता टूट सकता है उसकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। हालांकि जो समय हम सत्संग और साध संगत की सेवा में गुजारते हैं उसका कोई और मूल्य दे नहीं सकता। लेकिन अगर भाई जैसा बड़ा क्लोज़ रिश्ता है या कोई भी ऐसा रिश्ता है और फंक्शन बहुत बड़ा है और ये रोज़ तो होता नहीं, तो उस केस में अगर आप चले भी गए हो तो आप किसी और दिन आकर अपना माथा टेक जाओ, सेवा कर जाओ। आजकल एक ब्लेसिंग भी है कि फिर जब आप फंक्शन से फ्री हो जाओ तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है ये चीज़, तो आप अपने गुरु का जो भी सत्संग है, कीर्तन है, वहाँ भी सुन सकते हो और सेवा भी आप कंपनसेट कर सकते हो जब मर्जी आकर। बट इसको अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि मन जो है वो नाचने गाने और खाने पीने की तरफ जल्दी खींचेगा और बैठकर एक अंतर को जानने के प्रोसेस को, जो कि थोड़ा टफ भी है, सीरियस भी है, कई बार लोगों को नीरस भी लगता है, उसमें आने से आपको मन रोकेगा। तो अपनी प्रवृत्तियों को मत बदलने देना। एक आध बार की स्किप करने से कोई आपकी आदत बदल नहीं जाएगी। और गुरु माँ जी, जैसे अब तक हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से भी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बेटा खराब निकला या घर में कोई मेंबर होता है कि ये तो कर्मों का भोग है, भोगना पड़ेगा, तो क्या माँ बाप के कर्म बच्चों पे जाते हैं या बच्चों के कर्म माँ बाप पे आते हैं कि भोगने ही पड़ेंगे कि बच्चा ऐसा निकला या माँ बाप की वजह से बच्चा भोग रहा है, ऐसा कुछ? देखो, कहा तो ऐसा जाता है कि इस संसार में ना जिनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त कर्म होते हैं वही हमारा परिवार बन के जन्म लेते हैं, और कर्मों में सबसे सख्त कर्म जिनके साथ होते हैं ना वो हमारे बच्चे बनकर हमारे साथ आते हैं। जिन सख्त इन द सेंस कि जिनसे लेन देन सबसे ज़्यादा है। अब बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आजकल तो बेटों के लिए भी मुश्किल है, बहुएं बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड आती हैं, तो कहीं ना कहीं सैंडविच बनता है माँ बाप और पत्नी के बीच में बेटों का, तो उनको माँ बाप छोड़ने पड़ जाते हैं कई बार घर में शांति रखने के लिए। लेकिन माँ बाप बच्चों को छोड़ दें ये बहुत कम होता है। कलयुग में ये भी हो रहा है पर होता नहीं है अक्सर। तो जब आपका बच्चा बनकर किसी ने जन्म लिया है और उसके कर्म जो भी हैं उसका लेन देन आपके साथ ज़रूर है, तो आपको वो लेन देन इस जन्म में पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे तो वो आत्मा आपके थ्रू बेटर होने आई है, चाहे तो वो आत्मा आपका टेस्ट लेने आई है, चाहे तो उसने आपको पिछले जन्मों में इतनी सेवा और इतना धन दे दिया था कि अब वो आपका बच्चा बनकर आपसे अनकंडीशनल धन खर्च भी करवाएगा और आपकी सेवा भी करेगा या आपसे सेवा करवाएगा। अगर वो बीमार रह रहा है या उसको गलत आदतें पड़ गई, आप उसके पर्दे भी ढकोगे, आप उसकी सेवा भी करोगे, आपका घर भी बिकेगा उसके इलाज में। मतलब कहने का ये है कि जितना क्लोज रिश्ता होगा डेफिनेटली वो कार्मिक होता है, और उनके कर्म हमारे कर्मों से और हमारे कर्म उनके कर्मों से जुड़ते हैं। वो अगर भक्ति में उतरते हैं तो हमें भी अच्छे फल मिलते हैं, हम भक्ति सेवा में उतरते हैं तो उनके कर्म भी हल्के होते हैं। तो हमेशा एक भी इंसान जो परमात्मा के नाम, सेवा, सिमरन, भक्ति किसी चीज़ से भी जुड़ता है, वो अपने आसपास, अपने परिवार, इवन अपने खानदान, जिन रिश्तों से आप मिलते जुलते भी कम हो, उनको भी अफेक्ट करता है। तो उलझनों में पड़ने से अच्छा है जो आपके फ़र्ज़ हैं एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ रिश्तेदार, वो पूरे करो और काम करो स्वयं पर, काम करो अपने आध्यात्मिक
तरक्की पर, ताकि आप भी छूटो और आपका परिवार, आपका खानदान, आपके पड़ोसी वो भी जल्दी इस मायाजाल से छूट सके। तेरे पाने सरबत दा भला। दो बजे से 2:15 के बीच का आपको सबको पता है ना, महाराज जी का हुक्म है। महाराज दर्शनदास जी ने ये बात बोली थी कि तुम बाकी जो करो ना करो, लेकिन दोपहर के 2 बजे से 2:15 के बीच में काम कर रहे हो तो ध्यान अपना नानक नाम में लगा लो। काम छोड़ सकते हो तो 15 मिनट के लिए काम छोड़ के नानक नाम का जप कर लो। करते हो आप लोग? जो करते हैं बहुत अच्छा, मेरा प्रणाम उनको, और जो नहीं करते हैं कोशिश कर लीजिए। ये जब एक सतगुरु, एक पूर्ण पुरुष वरदान दे के कोई हुक्म देते हैं तो उसको करने में आपको क्या क्या मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है आप शब्दों में उसको समझें। ठीक है, कर लिया करो। मोबाइल है सबके साथ तो अलार्म लगा लिया करो। काम नहीं छोड़ सकते तो मन से कर लिया, काम छोड़ा करो, नहीं तो 15 मिनट अच्छे से नानक नाम, चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला का जप किया करो। ठीक है, बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे जब, तो इसके ऊपर एक हम वार्तालाप करेंगे। तब तक महाराज जी आप पर खूब खूब कृपा करें, अपने नाम से जोड़ें, अपने नाम से जोड़ें, अपनी शरण से जोड़ें, और फिर हमें सद्बुद्धि दें, भक्ति दें। बाकी सब हम कर लेते हैं, हम बड़े सक्षम हैं। चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।